हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए थ्रोन ऑफ स्टील के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि टेंपल कंपटीशन के 3rd राउंड में चेरी का सामना उसकी ग्रैंडमा से होने वाला था, लेकिन वो तो पहले ही हार एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए रूल में बदलाव आ गया कि अब तो लाजमी फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए लिंजुआन को भी अपने ग्रैंडफादर के साथ फाइट करते उन्हें हराना पड़ा। साथ ही साथ दूसरी तरफ हाउचिन को भी अपने दादाबू के साथ एक जबरदस्त फाइट लड़ने को मिली, जिसे लड़कर दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे और आखिर में हाउचिन इस फाइट को जीत जाता है। इसके बाद इसी तरह और भी कई सारे बैटल्स हुए और आखिरकार बारी आई 4th राउंड की, जिसका सबसे पहला मैच ही चेरी और मैजिकल टेंपल के मास्टर ली ज़ेंगसाई के दरमियान तय पा गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चेरी और मास्टर ली ज़ेंगसाई दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। मास्टर ली ज़ेंगसाई चेरी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे और मेरे पावर लेवल का गैप काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम अपने स्पिरिट गेट्स को पहले ही समन कर लो। जो सुनकर तो चेरी काफी ज्यादा खुश हो गई और वो मास्टर ली ज़ेंगसाई का शुक्रिया अदा करते हुए फर्नेस से हवा में जम करके यहाँ पर स्पिरिचुअल फर्नेस को समन कर लेती है, जिसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी करके एक स्पिरिट गेट यहाँ पर समन करने लगी। चेरी ने वहाँ पर टोटल 6 स्पिरिट गेट एक साथ ही समन कर दिए थे, जिनमें से हर एक स्पिरिट गेट के अंदर से लेवल 9 का बीस्ट निकल कर बाहर आ गया। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान खड़े थे, क्योंकि कोई भी समनर 2 से ज्यादा स्पिरिट गेट इतनी आसानी के साथ समन नहीं कर सका। इवन कि मास्टर ली ज़ेंगसाई भी अपने मन ही मन में चेरी से थोड़ा सा इंप्रेस हो गए थे कि शायद मैंने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। वो चेरी से कहते हैं कि ये बात तो कहनी पड़ेगी कि तुमने सच में अपनी ग्रैंडमा को सरपास कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी हम दोनों के पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है और तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। चेरी भी ये सुनकर फौरन से अपने लेवल 9 के बीस्ट को ऑर्डर्स देते हुए फौरन से आगे बढ़ाकर मास्टर ली ज़ेंगसाई पर अटैक्स करवाना शुरू कर देती है। जिन लेवल 9 के 6 बीस्ट का मास्टर ली ज़ेंगसाई अकेले ही अपनी विंड पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला कर रहा था। इवन कि मास्टर ली ज़ेंगसाई तो यहाँ पर अपने विंड स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जो देखकर लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या चेरी इस फाइट को हारने वाली है, क्योंकि मास्टर ली ज़ेंगसाई के सामने तो ये लेवल 9 के स्पिरिचुअल बीस्ट कुछ भी नहीं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेरी इतनी आसानी के साथ हार मानने वाली नहीं थी। उसने देखते ही देखते वहां पर और स्पिरिट गेट समन करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो मास्टर ली ज़ेंगसाई से कह रही थी कि ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। यहाँ पर चेरी के ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर भी ये देखकर सरप्राइज हो गई थी कि चेरी ने अरीना के अंदर टोटल 12 स्पिरिट गेट एक साथ ही समन कर दिए हैं। चेरी की ये एबिलिटी देखकर चेन साइडन हैरान होते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है कि पता नहीं डॉन ऑफ लाइट आखिर हमें और कितना ज्यादा सरप्राइज करेगी, क्योंकि हर बार ये लोग कुछ नया कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगसाई के लिए भी यहाँ पर अकेले 12 स्पिरिट बीस्ट का मुकाबला करना अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। इसलिए वो अपने मन में परेशान होते हुए कह रहे थे कि मैंने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट करके अच्छा नहीं किया, ये और भी कई सारे स्पिरिट गेट समन कर सकी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए सिचुएशन और भी जरा खराब हो जाएगी और मैं इस जंग को जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को खत्म करना होगा। जो सब सोचते हुए मास्टर ली ज़ेंगसाई अपनी डोमेन पावर एक्टिवेट करने के लिए मजबूर हो गया था और इसलिए हम देखते हैं कि तभी अचानक मास्टर ली ज़ेंगसाई ने फौरन से ब्रेथ ऑफ द स्काई डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर दी। इस ब्रेथ ऑफ द स्काई डोमेन के अंदर मास्टर ली ज़ेंगसाई के पास विंड गॉडेस की विंड एलिमेंट पावर आ जाती है, जो कि उन्हें और भी जरा खतरनाक बना चुकी है। और हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगसाई फौरन से यहाँ पर अपने विंड हरिकेन्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को तबाह करने लगा। ये सब देखकर तो चेरी भी थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस डोमेन के अंदर मेरी लेवल 9 के स्पिरिट बीस्ट नहीं टिक सकते। इसलिए वो भी फौरन से अपनी बीस्ट गॉडेस की पावर को एक्टिवेट करते हुए सोल इंपावरमेंट टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है, ताकि वो अपने बचे कुछ स्पिरिट बीस्ट की पावर्स को इनहेंस करके उन्हें लेवल 10 की बीस्ट बना दे। चेरी ने ये काम कर दिया था, जिसकी वजह से उसके स्पिरिट बीस्ट पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ली ज़ेंगसाई भी बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, क्योंकि वो अपने डोमेन के अंदर एक बहुत बड़ा विंड टोर्नेडो क्रिएट करते हुए यहाँ पर चेरी के सारे स्पिरिट गेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि अगर चेरी के स्पिरिट गेट ही नहीं रहेंगे तो वो अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ कनेक्शंस नहीं बना पाएगी, जिसकी वजह से उसके सारे स्पिरिट बीस्ट गायब होने लगे। लेकिन अभी भी चेरी हार नहीं मान रही थी, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल स्किल था जिसे वो मैकडल के साथ मिलकर बना सकती थी, और चूंकि मैकडल के साथ चेरी का कनेक्शन अलग था, वो यहाँ से गायब नहीं होने वाला। तो इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगसाई और भी गिरी हुई हरकत पर उतर आया। वो चेरी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, मेरे पास भी एक टेक्निक है तुम्हारे इसी कॉन्ट्रैक्ट
बीस्ट के लिए, और ये कहते साथ ही उसने फरस से विंड इंप्रेसमेंट टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिसके इस्तेमाल करते वो मैगडाल को कैद करके अपने हाथों में पकड़ लेता है। साथ ही साथ मास्टर ली सेंसाई चेरी को धमकाने लगा कि हार मान लो, क्योंकि अगर तुमने हार नहीं मानी तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को जहां से मार डालूंगा। ये थी तो काफी जरा बुरी हरकत, लेकिन रूल्स के हिसाब से ये अलाउड था। सब लोग यहाँ पर आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि मास्टर ली सेंसाई इस बच्ची को बुली कर रहा है, मगर दूसरी तरफ बेचारी चेरी के पास वैसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो मजबूर होते हुए मास्टर ली सेंसाई के सामने हार मान लेती है ताकि वो मैगडाल की जान बचा सके। जबकि मास्टर ली सेंसाई ये सब करते हुए अपने मन में कह रहा था कि मुझे मजबूर होकर ये करना पड़ा, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस लड़की के साथ फाइट करना इतना सारा डिफिकल्ट हो जाएगा, और वैसे भी मुझे आगे हाउचेन के साथ फाइट करनी है, जिसके लिए मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचाना होगा। दूसरी तरफ चेरी भी वापस से अपने दोस्तों के पास आ चुकी थी, जहां वो उदास होते हुए कहती है कि मैं तो अपने स्पेशल स्किल को दिखा भी नहीं पाई, मगर उसके दोस्तों से समझाते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुमने काफी अच्छी फाइट लड़ी। इवन की हाउचेन भी चेरी से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम करा, क्योंकि अब हमें मास्टर ली सेंसाई की डोमेन पावर के बारे में मालूम हो चुका है, और फिक्र मत करो चेरी, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन के बाकी के टीम मेंबर्स भी यहाँ पर फोर्थ राउंड में इसी तरह बारी बारी करके फाइट करते रहे, जिस फोर्थ राउंड में डॉन ऑफ लाइट की टीम ने 6 मैचेस को जीत लिया, जबकि 3 मैचेस ये लोग हार भी गए थे, क्योंकि इन तीनों का ही मुकाबला मैजिकल टेंपल के मास्टर या फिर वाइस मास्टर से हुआ। मगर हाउचेन को यहाँ पर इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके डॉन ऑफ लाइट के अभी भी 6 मेंबर्स यहाँ पर राउंड 5 के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, और वैसे भी डॉन ऑफ लाइट टीम 3rd रैंकिंग पर पहुंच चुकी है। वो जल्दी असैसिन टेंपल को पीछे छोड़कर 2nd रैंकिंग पर भी आ जाएगी, जबकि 1st रैंकिंग पर अभी भी मैजिकल टेंपल था। और यहाँ पर मास्टर ली सेंसाई को फिक्र होने लगी, वो अपने मन में कह रही थी कि मैंने डॉन ऑफ लाइट की ताकत को कम एक्सपेक्ट किया था। इसी बात को लेकर परेशान होते हुए मैजिकल टेंपल का वाइस मास्टर भी अपने सारे के सारे मैजिकल टेंपल के डिसाइपल से यही बात करता है कि जब भी तुम लोगों का डॉन ऑफ लाइट टीम के साथ मुकाबला हो तो अपनी पूरी जान लगा देना, बेशक तुम लोग उस फाइट को हार जाओ, लेकिन हारने से पहले उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड कर देना या उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करवा देना, क्योंकि अब इन लोगों को डर लग रहा था कि डॉन ऑफ लाइट टीम की वजह से हमारे मैजिकल टेंपल का प्लान बिगड़ सकता है। इसके बाद हाउचेन हमें बताता है कि जब 5th राउंड शुरू हुआ तो मैजिकल टेंपल का हर एक डिसाइपल डिफेंस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था। ये सारे के सारे डिसाइपल वो डिफेंस टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि डॉन ऑफ लाइट टीम कमजोर होकर आगे ना बढ़ सके। इसी बात को लेकर डॉन ऑफ लाइट टीम ने मास्टर चैनसाइडन के सामने ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन चूंकि ये रूल्स के खिलाफ नहीं था इसलिए मास्टर चैनसाइडन कुछ भी नहीं करता, और इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से हानियो, सैमी और लिनसुआन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। सिर्फ आखिर में हाउचेन, कैरन और मिस वान ही बचे थे जो कि टॉप 8 में खुद को क्वालिफाई कर चुके। और जब ये टॉप 8 के मैचेस शुरू हुए तो हम देखते हैं कि सिर्फ डॉन ऑफ लाइट और मैजिकल टेंपल ही काफी तेजी के साथ इन मैचेस को जीतते हुए आगे की तरफ बढ़ पाया। आखिरकार अब वो वक्त आ जाता है जहां पर मिस वान का मुकाबला मैजिकल टेंपल के वाइस मास्टर से होने वाला था, जिसे मास्टर ली सेंसाई पहले ही समझा देता है कि तुम्हें हर हाल में इस मैच को जीतना होगा, चाहे तुम्हें उसके लिए जो मर्जी रास्ता अपनाना पड़े। इस पर वाइस मास्टर भी जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और वो फाइट करने के लिए फन से यहाँ मिस वान के सामने अरीना में आ जाता है, जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वान पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि पिछले राउंड्स में उसकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है और अब के टाइम वो काफी ज्यादा थकी हुई दिखाई दे रही थी। मगर मिस वान भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं है। उसने फन से यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल फर्नेस की पावर एक्टिवेट कर दी थी। वो टेलीपोर्ट होते हुए फन से हवा में आ जाती है, जहां आती है उसने अपने ब्लडी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक फन से वाइस मास्टर पर चल दिया था, लेकिन वाइस मास्टर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ मैं पहले भी देख चुका हूँ, चलो मैं भी तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। ये कहते साथ ही वाइस मास्टर ने भी पहली बार अपने डार्क रेल्म की डोमेन पावर को एक्टिवेट कर दिया था। चूंकि अब तक किसी ने भी वाइस मास्टर की डोमेन पावर को नहीं देखा था तो मिस वान भी इसके लिए तैयार नहीं थी, और इस डोमेन के अंदर आती है अचानक से हम देखते हैं कि मिस वान पूरी तरीके से अंधी हो गई, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो वाइस मास्टर पर अटैक भी नहीं कर सकती, जबकि दूसरी तरफ वाइस मास्टर उस पर अटैक करते हुए कह रहा था कि ये मेरे डार्क प्रिजन रेल्म की पावर है। मेरे इस डार्क प्रिजन डोमेन के अंदर मेरे अलावा हर एक इंसान अंधा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं उसे आसानी के साथ हरा सकता हूँ। मिस वान यहाँ पर वाइस मास्टर की बातों को सुनकर उसकी तरफ बढ़ते उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पा रही थी इसलिए उसका अटैक भी वाइस मास्टर को टच नहीं कर पा रहा था, और वाइस मास्टर काफी आसानी के साथ मिस वान पर काउंटर अटैक करते हुए लगातार उसे इंजर्ड पर इंजर करता है। मगर मिस वान अभी भी हार नहीं मान रही थी, और वो वाइस मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है सारी
तैयारी लगा दो, क्योंकि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ये सुनकर तो वाइस मास्टर भी हंसते हुए कहते हैं कि एक अंधी लड़की के लिए ये कुछ जरा ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डार्क प्रिजन की असली ताकत। ये कहते साथ ही उन्होंने फौरन से डिवोरिंग रेवन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, ताकि वो मिस स्वान की बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को भी पूरी तरीके से कंज्यूम कर ले। इस टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे रेवंस मिस स्वान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लगातार मिस स्वान पर अटैक करते जा रहे थे, जिसकी वजह से मिस स्वान की स्पिरिचुअल एनर्जी भी डिप्लीट हो रही थी। और मिस स्वान को इस तरह से चोट खाता हुआ देखकर उसके दोस्तों को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो बेशक मिस स्वान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये सब अलाउड नहीं। इसी तरह काफी देर तक उस डोमेन के अंदर जूझने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि मिस स्वान के पास इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो सिर्फ खड़ी भी हो पाए। इसलिए ब्रदर चेंजाइडन इस मैच को रुकवाते हुए मैजिकल टेंपल के वाइस मास्टर को विनर डिक्लेयर कर देता है, जिस पर मैजिकल टेंपल का वाइस मास्टर तो काफी जरा खुश हो रहा था और वो मिस स्वान से कहता है कि देखा बच्ची, तुम हार गई। इस पर दूसरी तरफ मिस स्वान मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहती है कि बेशक मैं हार गई, लेकिन ये हार हमारी डाउन ऑफ फ्लाइट को जीत दिलवाएगी। और ये कहती है हम लोगों को पास का सीन दिखाया जाता है, जहां मैच शुरू होने से पहले मिस स्वान ने अपने दोस्तों से कहा था कि बेशक मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची, लेकिन फिर भी मैं इस फाइट में पूरी कोशिश करूंगी कि मैजिकल टेंपल का वाइस मास्टर अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स मुझे शो करवा दे, ताकि तुम लोगों के लिए उसके साथ फाइट करना आसान हो जाए, जो कि हो भी चुका था। इसलिए मिस स्वान जरा से भी दुखी नहीं थी। दूसरी तरफ मास्टर रेनवुकोंग को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से मैजिकल टेंपल वाले लोग कमीने हैं। उन्होंने जानबूझकर मिस स्वान की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करवाया, क्योंकि अगर वो लोग इस तरह से चालाकी ना करते तो मिस स्वान इस फाइट को आसानी से जीत जाती और वाइस मास्टर अब तक हार चुका होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चेंसाइडन भी सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि टॉप 8 राउंड खत्म हो गया, अब टॉप 4 राउंड की बारी थी, जिसमें टोटल 4 लोग मौजूद थे और ये 4 लोग थे मैजिकल टेंपल का टेंपल मास्टर, वाइस मास्टर, कैरन और हाउचेन। हाउचेन की डॉनो फ्लाई टीम को अगर फर्स्ट रैंकिंग पर आना है तो उसे मैजिकल टेंपल के वाइस मास्टर और टेंपल मास्टर दोनों को हराना होगा। सिर्फ यही तरीका है, क्योंकि इन दोनों बैटल्स में से हर एक बैटल जीतने पर 640 पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर पहली बैटल अनाउंस हो जाती है कैरन वर्सेस वाइस मास्टर के दरमियान, जो सुनकर तो कैरन काफी जरा खुश हो गई थी। वो अरीना में जाने से पहले मिस स्वान से कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत मैं जाया होने नहीं दूंगी। और ये कहती है कैरन फौरन से अरीना में आ जाती है, जहाँ पर वाइस मास्टर कैरन को अपने सामने देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो डॉन ऑफ फ्लाइट की वाइस कैप्टन, तुम्हारी प्यूरिफिकेशन स्किल काफी जरा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे माफ कर देना, उसे इस्तेमाल करने का मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। ये सब कहते हुए अभी यहाँ पर वाइस मास्टर अपने डोमेन की पावर को एक्टिवेट करने ही वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि कैरन फौरन से अपने साइड को लेकर काफी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ वाइस मास्टर पर हमले करने लगी। कैरन की रफ्तार चूंकि इतनी ज्यादा तेज थी तो वाइस मास्टर के लिए उसके अटैक्स को डॉज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। वो भी कैरन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाकई में तुम काफी ज्यादा तेज हो। और ये कहते ही वाइस मास्टर फौरन से अपने डोमेन की पावर एक्टिवेट करने लगा। साथ ही साथ वो कैरन से कह रहा था कि मेरे डार्क प्रिजन डोमेन की पावर किसी असैसिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब कोई भी असैसिन अंधा हो जाता है तो उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है। तुमसे कई सारे पावरफुल वॉरियर्स को मैंने अपनी इसी डोमेन की पावर का इस्तेमाल करते हुए हराया है, और तुम भी आज के दिन बच नहीं पाओगी। ये सब कहते हुए वाइस मास्टर ने एक एनर्जी अटैक फौरन से कैरन की तरफ भी चल दिया था। मगर इस बेवकूफ को कौन बताया कि बचपन से ही कैरन का विजन खराब था और इसलिए वो किसी भी अटैक को आसानी से महसूस कर सकती है। इसलिए कैरन के लिए डार्क प्रिजन डोमेन की पावर पूरी तरीके से बेकार थी। हम देखते हैं वो काफी आसानी के साथ उस एनर्जी अटैक को बीच में से काट देती है। साथ ही साथ वो हर एक अटैक को आसानी से महसूस करते हुए डॉज कर रही थी, जो देखकर तो वाइस मास्टर भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम मेरे हर एक अटैक को इतनी आसानी के साथ कैसे डॉज कर सकती हो। ये सब कहते हुए हैरानगी के साथ वाइस मास्टर ने फौरन से गुस्से में वहां पर अपने डार्क किंग टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन कैरन उस टेक्निक को एक्टिवेट होने से पहले अपने साइड का इस्तेमाल करते हुए बीच में से काट देती है, जो देखकर तो वाइस मास्टर एक बार फिर से शॉक हो गया और वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हटने की कोशिश करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि कैरन तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उसके पीछे आ गई। ये देखकर वाइस मास्टर शॉक होते हुए कह रहा था कि आखिर ये लड़की इंस्टेंटली गायब होकर बिल्कुल प्रिसाइसली मेरे पीछे कैसे आ सकती है, वो भी तब जब उसकी आंखें काम नहीं कर रही। जबकि दूसरी तरफ कैरन तो मिस स्वान का बदला लेना चाहती थी और वो गुस्से से वाइस मास्टर पर हमला करते हुए कहती है कि तुमने मेरी दोस्त को जो भी चोट पहुंचाई मैं तुम्हें वो डबल करके वापस लौटाने वाली हूँ। ये सब कहते हुए कैरन लगातार कई सारे पावरफुल स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार वाइस मास्टर को हरा देती है, जिसकी वजह से उसकी डोमेन पावर भी डिस्ट्रॉय हो गई। वाइस मास्टर बेशक मास्टर ली जेंगसाई के डर से हारना नहीं चाहता था, वो इससे पहले कि दोबारा अपने मैजिकल स्टिक को उठा पाता तभी अचानक कैरन उसके हाथ पर पैर रख देती है, जिसके साथ ही ब्रदर चेंसाइडन ने सब लोगों के सामने अनाउंस कर दिया था कि कैरन इस सेमीफाइनल की विनर है। इसी वजह से कैरन को 640 पॉइंट्स मिल चुके थे, जो सुनकर तो एसेसन टेंपल का शैडो मास्टर और साथ ही साथ कैरन का
ग्रैंडफादर भी उसकी तारीफें करने लगा कि कैरन को बचपन से ही कई बार हम लोगों ने डार्कनेस में ट्रेन किया है, इसलिए उसे विजन की कोई जरूरत नहीं। ये तो उसने वाइस मास्टर का लिहाज रखा, वरना वो इससे भी जरा बुरी तरीके से वाइस मास्टर को हरा सकती थी। अब चूंकि कैरन इस सेमीफाइनल राउंड को जीत चुकी थी, तो इसलिए उसके दोस्त काफी जरा खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद फाइनल राउंड की बारी थी, जो कि हाउचेन और मास्टर ली ज़ेंगसाई के दरमियान होने वाला है। ये फाइनल राउंड होगा, जो भी इस राउंड को जीतेगा वही होगा अगला अलायंस का लीडर, क्योंकि इसी फाइनल के पॉइंट से डिसाइड होगा कि कौन इस टेंपल कंपटीशन का विनर है। यह अरीना में मास्टर ली ज़ेंगसाई और हाउचेन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे, जबकि साथ ही साथ सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ हाउचेन की मदर पर भी आ जाता है, जिससे लेटर के थ्रू बताया जा रहा था कि इस टेंपल कंपटीशन में क्या चल रहा है। साथ ही साथ हम वहां पर मास्टर लॉन्ग जिंग यू को भी देखते हैं, जो कि पता नहीं कैसे लेकिन डीमन कॉन्टिनेंट से वापस लौट आए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ टेंपल कंपटीशन के आखिरी सेमीफाइनल पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हाउचेन और मास्टर ली ज़ेंगसाई दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे और ऑडियंस इस मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये दोनों इस कंपटीशन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, इसलिए ये बैटल बहुत ही ज्यादा फियर्स होगी। मास्टर ली ज़ेंगसाई हाउचेन को देखते हुए कहता है कि 4 साल पहले जब तुमने मैजिकल टेंपल पास पर हमारी मदद की थी, तब के टाइम मैंने देखा था कि तुम कितने ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उसी दिन से मैं जानता रहा कि ऐसा लम्हा एक दिन जरूर आएगा जहां तुम और मैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो वक्त इतना जल्दी आ जाएगा। और अब तो तुम मेरी सालों पुरानी प्लानिंग पर भी पानी फेर रही हो। जो सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम यानी कि काफी अरसे से ये सब प्लान कर रहे थे। इस पर मास्टर ली ज़ेंगसाई जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी सोच से भी पहले से मैं कल्टीवेशन करते हुए खुद की स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा था, क्योंकि मैं जानता रहा कि सबसे पहले मुझे अलायंस का लीडर बनना होगा, उसके बाद मैं ह्यूमंस की डिफेंस पॉलिसी को खत्म कर दूंगा ताकि हम ह्यूमंस डीमंस रेस के खिलाफ एक काउंटर अटैक कर सके। मेरे हिसाब से हम लोगों को खुद ही डीमंस पर हमला करते उन्हें पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करना होगा, वरना वो हमेशा हमें परेशान करते रहेंगे। सिर्फ यही तरीका है इस दुनिया में असली अमन कायम करने का, इसके अलावा अमन कायम नहीं हो सकता। जो सब सुनकर हाउचेन मास्टर ली ज़ेंगसाई को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे एम्बिशंस की कदर करता हूँ, मगर अलायंस के लीडर कौन बनेगा ये तो अब सिर्फ ताकत ही डिसाइड करेगी। जो कहते हैं साथ ही हाउचेन ने फौरन से सन ऑफ लाइट की पावर को एक्टिवेट कर दिया। सामने की तरफ मौजूद मास्टर ली ज़ेंगसाई भी ये देखकर फौरन से अपने विंड एलिमेंट की पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को ही आमने सामने देखकर लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि बेशक हाउचेन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो इतनी छोटी उम्र में 9th रैंक के 3rd लेवल पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी मास्टर ली ज़ेंगसाई को हराना इतना आसान काम नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो मास्टर ली ज़ेंगसाई को हरा पाएगा। जबकि इसी के साथ आखिरकार ये फाइट शुरू हो गई, जहां पर हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगसाई हाउचेन से कहता है कि मैं सिर्फ 10 ही अटैक्स के अंदर तुम्हें हरा दूंगा। ये कहते साथ ही उसने पहले कई सारे स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से हाउचेन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें हाउचेन तेजी के साथ भागते हुए डॉज करके फौरन से जंप करते हुए मास्टर ली ज़ेंगसाई की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें निराश करने वाला हूँ। पर इससे पहले कि हाउचेन यहाँ अपनी तलवार को लेकर मास्टर ली ज़ेंगसाई के पास पहुंच पाता, तभी अचानक वो दोबारा से कुछ स्लैश अटैक चलते हुए हाउचेन को पीछे धकेल देते हैं। जहाँ पीछे की तरफ आते हुए हाउचेन अपने मन में कह रहा था कि मास्टर ली ज़ेंगसाई के करीब जाना तो काफी सारा डिफिकल्ट काम होगा। दूसरी तरफ मास्टर ली ज़ेंगसाई भी इस बात को अच्छे से जानता रहा। वो हाउचेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्लोज कॉम्बैट में काफी सारा माहिर हो, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें अपने पास ही नहीं आने दूंगा तो तुम मेरा जरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब कहते हुए मास्टर ली ज़ेंगसाई लगातार इसी तरह विंड अटैक जनरेट करते हुए हाउचेन पर अटैक करता जा रहा था। हाउचेन मास्टर ली ज़ेंगसाई के विंड होरिकेन अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन से असुरा स्लैश टेक्निक रेडी कर लेता है और इसी तरह ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जनरेट कर देते हैं। जो सब देखते हुए हाउचेन का ग्रैंडफादर कह रहा था कि ये अटैक वाकई में काफी खतरनाक था। इस विंड होरिकेन की एनर्जी को महसूस करते हुए मैं ये बात दावे के साथ बता सकता हूँ कि मास्टर ली ज़ेंगसाई ऑलरेडी 9th रैंक के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसका सीधा मतलब यही है कि इस वक्त वो अलायंस के टॉप नंबर 1 वॉरियर बन चुके हैं। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगसाई जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर रहे थे। वो लगातार कई सारे विंड एनर्जी बॉल्स क्रिएट करते हुए हाउचेन पर हमला करने लगे, जबकि दूसरी तरफ मास्टर पलादीन को हाउचेन की फिक्र हो रही थी। वो मास्टर लोंगटियानयिंग से कहते हैं कि इतने पावरफुल दुश्मन का आमना सामना करते हुए तुम्हें क्या लगता है कि क्या हाउचेन उसे हरा पाएगा? उनका बस ये सवाल करना ही था कि तभी अचानक अरीना में हम देखते हैं कि हाउचेन ने अपने फाइटिंग स्किल को मास्टर ली ज़ेंगसाई के साथ एडजस्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब वो फाइट बैक करने लगा था और वो मास्टर ली ज़ेंगसाई को हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेलने लगा। यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट करते हुए मास्टर ली ज़ेंगसाई हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, जब तुमने वॉरियर टेंपल के टेंपल मास्टर को हराया था तभी मुझे तुमसे थोड़ी बहुत उम्मीदें तो हो चुकी थी, लेकिन अभी तुम्हारा आमना सामना
सामना करते हुए मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 4 साल में तुमने खुद को कितना सारा ग्रो कर लिया है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेंथ काफी नहीं मुझे हराने के लिए। ये कहती मास्टर ली सेंसाई फौरन से पीछे की तरफ हटते हुए अपने फॉरबिडन स्पेल विंड डिस्ट्रक्टिव पाइथन स्नेक एक्टिवेट कर लेता है। जिस फॉरबिडन स्पेल में हम देखते हैं कि कई सारे विंड एलिमेंट स्नेक ने हाउचेन को चारों तरफ से घेर लिया था और ये मास्टर ली सेंसाई की एक बहुत ही टेरिफाइंग फॉरबिडन स्पेल टेक्निक थी। मगर दूसरी तरफ हाउचेन के लिए यहाँ पर इस अटैक को डिस्ट्रॉय करना जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं हुआ। हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ उन सारे के सारे स्नेक्स को काटता हुआ बाहर आ गया, जो देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब लोग सरप्राइज होते हुए कह रहे थे कि हाउचेन ने स्पेशल टेक्निक को इतनी आसानी के साथ कैसे काट दिया। मास्टर ली सेंसाई भी हाउचेन की स्ट्रेंथ को एडमायर करने लगे थे, लेकिन साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए हाउचेन से कहते हैं कि बेशक तुम काफी सारा टैलेंटेड हो, मगर फिर भी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं कि तुम मेरे हर एक अटैक को ब्लॉक कर सको। ये कहते ही मास्टर ली सेंसाई ने फौरन से वहां पर विंड गॉडेस को समन कर लिया, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1000 हरिकेन स्ट्रीम टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है। इस टेक्निक में कई सारे विंड स्पाइरल अटैक तेजी से हाउचेन की तरफ बढ़ रहे थे, जिनमें से हर एक अटैक ही काफी ज्यादा पावरफुल था और हाउचेन को उन अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए डिफेंस पैरी टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ा। जिन अटैक्स की एक दूसरे से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव बैरियर में भी क्रैक पड़ रहे थे और मास्टर चेन साइडन उन्हें जल्दी जल्दी ठीक कर रहा था। मगर साथ ही साथ चूंकि हाउचेन का पावर लेवल कम था तो इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और अचानक ही हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका, जो देखकर तो सब लोग ही हाउचेन के लिए परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद हाउचेन हार गया, इवन कि मास्टर ली सेंसाई भी मुस्कुराने लगा था। मगर तभी अचानक उस धुएं के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट स्ट्रीम अनलीश होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ अपने होली यूनिकॉर्न पर सवार निकलकर बाहर आ गया, जो नजारा देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये तो एक लेवल 10 का डिवाइन बीस्ट है, क्या हाउचेन इसका इस्तेमाल करते हुए इस बाजी को पलटने वाला है। दूसरी तरफ मास्टर ली सेंसाई भी ये सब देखकर कहते हैं कि हाउचेन सोचना भी मत, मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता, और ये कहती वो लगातार हाउचेन पर हमले करने लगे। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये तो लेजेंडरी होली यूनिकॉर्न है, जिसे स्टार यूनिकॉर्न किंग बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 4000 साल से इसने किसी को भी अपने ऑनर के तौर पर चूज नहीं किया, जबकि कईयों को तो लगा था कि ये लेजेंडरी होली यूनिकॉर्न पूरी तरीके से लुप्त हो चुके हैं। वैसे जिसके पास भी ये होली यूनिकॉर्न आएगा उस नाइट की स्ट्रेंथ 30 से लेकर 50% तक इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर हाउचेन की पावर्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस होली यूनिकॉर्न की वजह से हाउचेन की पावर बूस्ट हो चुकी थी, वो मास्टर ली सेंसाई के पावर लेवल के बराबर हो चुका था। मास्टर ली सेंसाई भी समझ जाते हैं कि ये हाउचेन का ट्रम्प कार्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन उसी होली यूनिकॉर्न की पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर ली सेंसाई से कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि वो इस होली यूनिकॉर्न को एक स्लैश अटैक की तरह काफी तेजी से लेकर मास्टर ली सेंसाई की तरफ बढ़ने लगा, जिस टेक्निक को वो होली लाइट असल्ट का नाम देता है। और इस टेक्निक से टकराती हम देखते हैं कि मास्टर ली सेंसाई काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, जबकि हाउचेन का होली यूनिकॉर्न भी गायब होते उसकी बॉडी में समा जाता है। यहाँ पर सब लोग हाउचेन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाउचेन ने तो चमत्कार कर दिखाया, उसने मास्टर ली सेंसाई को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, क्या अब हाउचेन इस फाइट को जीत जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस फाइट को खत्म करने के लिए फौरन से अपनी तलवार लेकर मास्टर ली सेंसाई पर हमला कर देता है, जिस अटैक को मास्टर ली सेंसाई ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो हाउचेन से कहने लगी कि तुमने कुछ लम्हों के लिए उस बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को ताकतवर करते हुए एक पावरफुल स्ट्राइक मुझ पर चल क्या दिया। तुम्हें लगता है कि तुमने अपने और मेरे पावर लेवल का गैप खत्म कर दिया, तो ये बात सच नहीं है। अभी भी हम दोनों का पावर लेवल गैप बहुत बड़ा है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और ये कहती हम देखते हैं कि मास्टर ली सेंसाई ने फौरन से हाउचेन को पीछे की तरफ हटाते हुए अपने ब्रेथ ऑफ द स्काई डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिस डोमेन की इस बार की टेरिफाइंग पावर्स को देखते हुए हाउचेन भी सरप्राइज होकर कहता है कि आखिर ये सब क्या है। पिछली दफा चेरी के टाइम जब मास्टर ली सेंसाई ने अपने डोमेन की पावर को एक्टिवेट किया था, तब से लेकर अब तक ये पावर काफी जरा अलग है। ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी के साथ मेरी बॉडी से निकाली जा रही है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर ली सेंसाई अपने विंड टॉर्नेडोस का इस्तेमाल करते हुए हाउचेन को भी हवा में उड़ाने लगा। साथ ही साथ मास्टर ली सेंसाई हाउचेन से कहता है कि हाउचेन, क्या तुम अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी को महसूस कर पा रहे हो? ये टेक्निक स्पेशली तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस टेक्निक के बाद तुम अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर को भी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। चलो भी अब हाउचेन हार मान लो, क्योंकि पहले ही इस जंग का फैसला हो चुका
है। मगर दूसरी तरफ हाउचिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी डिवाइन ऑरेकल टेक्निक ग्लेजिंग सन को एक्टिवेट कर दिया, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसमान से एक बहुत बड़े आग के गोले को तेजी से नीचे की तरफ धकेलते हुए मास्टर ली ज़ेंगज़ाई की तरफ भेजने लगा। मगर मास्टर ली ज़ेंगज़ाई उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराता नहीं, क्योंकि वो पहले ही इस अटैक को कई बार देख चुका था और वो इसे रोकने का तरीका भी जानता था। हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई ने काफी आसानी के साथ उस आग के गोले को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया और ये करने के बाद मास्टर ली ज़ेंगज़ाई ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि विंड मुझ में है और मैं ही विंड हूँ। और ये सब कहते हुए मास्टर ली ज़ेंगज़ाई विंड गॉडेस की सारी पावर अपने स्टाफ में एब्सॉर्ब करने लगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब तक का सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक जनरेट करने वाला है। इवन कि मास्टर चेन साइडन भी सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि ये जो भी अटैक हो इसे बनाने के लिए 600,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अब तक की इस टेंपल कॉम्पिटिशन का सबसे पावरफुल अटैक होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई ने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस पाइथन जनरेट कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हाउचिन को एक ही बारी में खत्म करने के लिए फौरन पर हमला कर देता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन अब बिल्कुल भी कुछ करने के मूड में नहीं लग रहा था, बल्कि वो शांति से अपनी जगह पर खड़े होते हुए खुद को उस पाइथन के हवाले कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस पाइथन ने हाउचिन को जकड़ लिया। साथ ही सर हाउचिन मास्टर ली ज़ेंगज़ाई से कहता है कि लीडर बनने के लिए तुम्हारी प्लानिंग वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक असली बैटलफील्ड कैसा होता है? क्या तुम जानना चाहोगे कि एक लाइफ एंड डेथ बैटल में मरने के बाद मुझे क्या मिला? यहाँ पर हाउचिन के दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हम देखते हैं कि वो पाइथन अचानक से हाउचिन पर हमला करते हुए उसे निकल जाता है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन को गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मिला हुआ इटर्नल हार्ट काफी तेजी के साथ धड़कना शुरू कर चुका, जिसकी वजह से हाउचिन की लाइट एनर्जी अचानक से बूस्ट कर जाती है और वो तेजी से उसकी बॉडी से अनलीश होने लगी, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो यहाँ पर मौजूद उस बड़े से पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देती है। मास्टर ली ज़ेंगज़ाई भी हाउचिन को हवा में उड़ता हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर तुमने एक ही झटके में अपनी सारी खोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी तेजी से रिकवर कैसे कर लिया? बाकी की ऑडियंस भी हाउचिन का अचानक से ये मूव देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ हाउचिन मास्टर ली ज़ेंगज़ाई से कहता है यही है वो ताकत जिसे हासिल करने के लिए मुझे लाइफ एंड डेथ बैटल में मरना पड़ा था। ये सब कहते हुए हाउचिन काफी कूल तरीके से फौरन से अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर हाउचिन की लाइट एनर्जी बूस्ट कर जाती है। साथ ही सर हाउचिन ने फौरन से अपनी डोमेन स्किल को भी एक्टिवेट कर लिया, जिसे डिवाइन लाइट शॉक टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि हाउचिन ने एक साथ ही मल्टीपल स्लैश अटैक्स लगा दिए थे, जिनकी एनर्जी वेव्स ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। और हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई यहाँ पर चाहकर भी उन एनर्जी वेव्स का मुकाबला नहीं कर पाते और वो हिट होते हुए तेजी से जमीन के साथ जाकर टकरा गए। जो सब देखकर तो मास्टर पलादीन कह रहे थे कि हाउचिन ने एक बार फिर से हम लोगों को सरप्राइज कर दिया। 4 साल तक खामोश रहने के बाद वो इतना सारा खतरनाक हो चुका है। जबकि मास्टर लोंग टियानिंग भी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि ये सच में मेरा ग्रैंडसन बनने के काबिल है। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई की स्टाफ टूट चुकी थी और वो जख्मी हालत में खड़े होते हुए कहते हैं कि वो फाइनल अटैक, इसकी पावर आज तक मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। जो सुनकर दूसरी तरफ हाउचिन धीरे धीरे से मास्टर ली ज़ेंगज़ाई की तरफ आते हुए कहता है कि असली ताकत पुख्ता इरादों से आती है और मेरे कुछ प्लान्स हैं जिनके लिए मेरे इरादे पक्के हैं, मगर उन प्लान्स के लिए सबसे पहले मुझे अलायंस का लीडर बनना जरूरी था। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह इंसानियत को लीड करते हुए फाइनल विक्ट्री की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि ये जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर टेंपल मास्टर ली ज़ेंगज़ाई, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे इस काम में आपका साथ चाहिए। मैं एक ऐसी अलायंस बनाना चाहता हूँ जिसमें 6 के 6 टेंपल एक साथ हो, लेकिन कोई भी टेंपल उनका लीडर ना हो। मैं किसी भी टेंपल को कोर के तौर पर नहीं चाहता था, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जो सुनकर तो मास्टर ली ज़ेंगज़ाई भी मुस्कुराने लगा और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हर कोई अपने बारे में सोचता है। अगर कोई भी टेंपल कोर के तौर पर नहीं होगा तो ये सबसे बेस्ट अलायंस होगी। यहाँ मास्टर ली ज़ेंगज़ाई घुटनों के बल गिर चुके थे, जिन्हें हाउचिन खड़ा करते हुए कहता है कि मुझे आपका साथ चाहिए अगर आपको मेरा ये प्लान ठीक लगता है। जो सुनकर मास्टर ली ज़ेंगज़ाई को याद आया कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई ने हाउचिन और कैरन से कहा था कि अगर तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो अगला टेंपल अलायंस लीडर बनने में मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा। इसलिए मास्टर ली ज़ेंगज़ाई यहाँ पर रिस्पेक्टफुली अपने वादे को निभाते हुए हाउचिन के सामने झुकते हुए कहता है कि आपसे तुम ही अलायंस की न्यू लीडर हो और मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि सब लोग ही खुशी से झूमने लगे, क्योंकि डॉन ऑफ लाइट ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी थी। अब सिर्फ आखिरी फाइनल बैटल होगा जो कि कैरन और हाउचिन के दरमियान है। मगर चूंकि ये दोनों ही एक टीम से थे तो मास्टर चेन साइडन सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों आगे बैटल करना चाहते हो, जिस पर कैरन नाम में सर हिलाने लगी। लेकिन हाउचिन सामने की तरफ आते हुए पहले ही कह देता है कि मैं हार मानता हूँ। वो चाहता था कि इस बार कैरन जीते, क्योंकि वो कैरन को याद दिलाते हुए कह रहा था कि जब पहला डीमन हंटिंग
फाइटिंग स्क्वाड सिलेक्शन एग्जाम हो रहा था तब तुमने मेरे लिए हार मानी थी और तुमने मुझे उस कंपटीशन का चैंपियन बना दिया था, लेकिन इस बार ये काम मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। जो कि कैरन वैसे नहीं चाहती थी क्योंकि उसे इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाउचन उसे गले लगाते हुए कहता है कि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो और वो कैरन को इसके लिए एग्री भी कर लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर चैन साइडर ने सब लोगों के सामने अनाउंस कर दिया था कि इस टेंपल कंपटीशन की चैंपियन है शेंग कैरन। जो सुनकर सब लोग ही कैरन को चेयर करने लगे। साथ ही सर मास्टर चैन साइडर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि जिसने भी टेंपल कंपटीशन में हिस्सा लिया वो सभी हमारी इंसानियत की उम्मीद है। यहाँ पर नॉर्मल सिटीजन्स को भी सारे के सारे टेंपल और अलायंस की पावर्स को देखकर आज के दिन काफी अच्छा लगा। उन लोगों का जज्बा दोबारा से ताजा हो चुका है और अब उन्हें ज्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि वो जानते हैं कि डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास काफी बहादुर वॉरियर्स मौजूद है। जिस सब के बाद हम देखते हैं कि मास्टर चैन साइडर ने यहाँ पर इस टेंपल कंपटीशन की विनर डॉन ऑफ लाइट को भी स्टेज पर बुलवा लिया था, जिन्हें देखकर तो सब लोग ही खुश होने लगे। साथ ही साथ मास्टर चैन साइडर कहता है कि रूल्स के हिसाब से जो भी टीम विनर होगी उन्हीं से ही अगला अलायंस लीडर सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग ही डिसाइड करो कि अगला अलायंस लीडर कौन होगा। यहाँ पर ये सवाल करते ही हम देखते हैं कि सब लोगों ने फौरन से हाउचिन को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया और ये लोग हंसी खुशी अपने कैप्टन हाउचिन को फौरन से सामने की तरफ भेज देते हैं। हाउचिन को धीरे धीरे सामने की तरफ आता हुआ देखकर सब लोग ही जोश से भर चुके थे। उसका बचपन का दोस्त यहाँ पर हाउचिन को देखते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करता है। साथ ही साथ टीचर आहुआ भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि हाउचिन के बचपन को याद कर रहे थे कि कैसे वो कितना ज्यादा कमजोर था और आज के दिन देखो वो कितना ताकतवर हो चुका है। कैरन के ग्रैंडफादर मास्टर ली, मास्टर क्यू, सारे के सारे लोग जो कि हाउचिन की जर्नी में उसके साथ रही है वो सब लोग ही हाउचिन को काफी ज्यादा एडमायर कर रहे थे। इवन के हाउचिन के अपने टीम मेंबर्स भी अपने मन ही मन में कह रहे थे कि जब भी हमारी टीम को जरूरत पड़ी है तब हाउचिन हमारे सामने खड़ा रहा। हर एक मुसीबत को हम पर आने से पहले हाउचिन ने खुद फेस करा है। वो सच में एक बेहतरीन कैप्टन है, जबकि हम पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो इंसानियत का एक बेहतरीन लीडर बनेगा। यहाँ पर मास्टर चैन साइडर भी सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहते हैं कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हाउचिन अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा यंगेस्ट अलायंस लीडर है, जिसके अलायंस लीडर सेरेमनी कल के दिन होली सिटी में रखी जाएगी, तो वहां पर आना मत भूलना। ये सब कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ डीमन कॉन्टिनेंट पर भी आ गया था, जहाँ पर हम डीमन एम्परर के बेटे आहबाव को देखते हैं। वो अपने साइकोल्यूशन से निकलकर बाहर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी अपने 9th रैंक के 7 लेवल पर पहुंच चुका था। साथ ही साथ उसकी बॉडी में अब डीमन एम्परर के ऑरा को भी महसूस किया जा सकता था, जहाँ साइकोल्यूशन से बाहर आने के बाद उसे जानने को मिलता है कि हाउचिन मर चुका है। हालांकि उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि हाउचिन ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो अब अपने हाथों से हाउचिन को मारना चाहता है, मगर चूंकि हाउचिन डीमन एम्परर के हाथों मर चुका है तो इसी बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब हाउचिन के दोस्तों को मारना चाहता है, इसलिए वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इंसानों के हर एक कदम पर नजर रखो और हाउचिन के दोस्तों के बारे में अगर कुछ भी मालूम हो तो फौरन मुझे आकर बता देना। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।